तेलुगु में सबको बोलते हुए सुन रहा था तो बस कुछ लफ्ज पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बड़ी तादाद में पीछे माए बहनें भी बैठी हैं। मैं 2 मिनट आपके सामने खड़ा हूं और आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। इमरान प्रताप अपनी बहन के लिए यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि तेलंगाना वालों, आने वाले दिनों में तेलंगाना एक इतिहास लिखने जा रहा है। यहाँ की केसीआर की सरकार ने जो आपसे झूठे वादे किए थे, और खास तौर से अकलियतों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, इस सरकार ने पिछले 10 साल में आपको छूट के अलावा और कुछ भी देने का काम नहीं किया है। ये सरकार यहाँ पर केसीआर और वहां पर चौकीदार दोनों झूठे हैं, सबसे बड़े झूठे हैं। और मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को झूठ के मामले में कोई टक्कर दे सकता है इस देश में तो केसीआर दे सकते हैं। दोनों ने आपसे मुसलसल झूठ बोला है, ये वक्त उस झूठ का बदला लेने का है। रेवंत अन्ना के नेतृत्व में तेलंगाना कांग्रेस जिस तरह से एक सुनामी बनकर के पूरे स्टेट में आई है, राहुल गांधी जी का जो पैगाम है कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, तो तेलंगाना वालों, आने वाली तारीख में आपको तेलंगाना में सिर्फ दुकान नहीं खोलनी है, मोहब्बत का शोरूम खोलना है। जो ये 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये चुनाव सिर्फ विधानसभा के चुनाव नहीं है, ये चुनाव आने वाले दिनों में 2024 का सेमीफाइनल है। अगर आप चाहते हो कि आने वाले वक्त में दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार हटे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनकर के देश की सेवा करें, तो जरूरत इस बात की है कि तेलंगाना में आपको कांग्रेस की सरकार बनानी पड़ेगी। इधर से ये झूठ बोलते हैं, उधर से वो झूठ बोलते हैं। हम पार्लियामेंट में बैठते हैं, हमने सुना है प्रधानमंत्री हमसे कहते हैं कि बताओ कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। यहाँ बैठे हुए केसीआर ने आपको डबल बेडरूम देने का वादा किया था, लेकिन मैंने देखा है कि उन्होंने अपना महल तो शीश महल बना लिया, सोने का घर बना लिया, लेकिन आपसे सिर्फ झूठा वादा किया। गैस सिलेंडर 1100 रुपए का बेचा, पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार बेचा, लेकिन कांग्रेस की जो 6 गारंटी है, उस गारंटी में हम आपसे वादा करते हैं कि हम माओ बहनों को 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे, हम बिजली फ्री देंगे। हम जो वादे कर रहे हैं वो केसीआर के वादे नहीं है, वो राहुल गांधी के वादे हैं, वो रेवंत रेड्डी के वादे हैं, वो झूठे वादे नहीं है। कांग्रेस झूठे वादे नहीं करती है। आखिर में अकलियतों से एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि इन झूठों से होशियार रहिएगा। यहाँ तो कुछ ठेकेदार रहते हैं अकलियतों के, जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, जो आपके बीच में बाद में अफवाहें लेकर के आना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नहीं, अब आपका झूठ इस बार नहीं चलेगा। आप रेवंत रेड्डी पर तोहमत लगाते हैं, पहले अपने आप गिरेबान में झांक कर देखिए। केसीआर की जिस कार की स्टीयरिंग अपने हाथ में होने का दावा करते हैं, वो किस तरह से भाजपा के साथ खड़ी है, आरएसएस के साथ खड़ी है, हमने पार्लियामेंट में देखा है। चाहे वो ट्रिपल तलाक का बिल हो, चाहे राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में, हर बिल में केसीआर भाजपा के साथ खड़े हैं, भाजपा को सपोर्ट करते हैं। और आप कहते हैं कि रेवंत अन्ना पे इल्जाम लगाओ, रेवंत अन्ना गलत है। नहीं, रेवंत रेड्डी अकलियतों के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आने वाले वक्त में भी खड़े होंगे। मैं बहन की तरफ से आपके सामने दामन फैला के ये कहने आया हूं कि कोटा नीलिमा जी बहुत मेहनत कर रही है, आपकी खिदमत करना चाहती है, आपकी सेवा करना चाहती है। एक बार इन्हें मौका दीजिए। जिसको आपने जिता करके मिनिस्टर बनाया था वो कितना बड़ा धोखेबाज, कितना बड़ा झूठा है, आप जानते हैं। कोटा जी को मौका दीजिए। अगर आपने मौका दिया तो ये आपको निराश नहीं करेंगी, क्योंकि आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो पूरा देश देखेगा कि तेलंगाना ने किस तरह से राहुल जी के पैगाम को गांव-गांव तक पहुंचाया है। साथियों, मैं आपसे आखिर में बस इतना कहना चाहता हूं
कि ये जो मुसलमान वोटों के ठेकेदार आपके बीच में आएंगे और ये कहेंगे कि कांग्रेस ने आपको दिया क्या है, उनको बता देना कि वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने मौलाना आजाद को इस देश का शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने सैयदा अनवर तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस सब समाज को लेकर के चलने वाली पार्टी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सरदार सबको साथ लेकर के, दलित भाइयों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। रेवंत अन्ना इस स्टेट में उस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मैं जानता हूं कि 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो तेलंगाना देखेगा कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें।